कहला रहे थे, राजकुमार कहला रहे थे, युवराज कहला रहे थे, राम कहला रहे थे। वही राम जब अयोध्या से बाहर हुए और भिन्न भिन्न जगहों में जाकर के औषधियों वनस्पतियों का सेवन करते हुए, पद यात्रा करते हुए जाकर के जंगल में उन आदिवासियों का साथ किया, उन्होंने उन गरीब निरीह लोगों का साथ किया, अपना भी दुख देखा और सहा। धीरे धीरे बहुत से उनके विपत्तियां उनके जीवन में आई। सब कुछ सहने के बाद जब वापस हुए हैं तब वो राम भगवान राम कहलाए। तक्षण नहीं कोई कहा राम भगवान, तो उन्होंने जाने नहीं देता कोई। अगर ये कहते कि यही राम भगवान है तो अयोध्या से कोई निकलने नहीं देता, चाहे जितना बड़ा कारण हो जाता वहां पर। इतना झेलने के बाद तब वो भगवान राम कहलाए हैं। कृष्ण भगवान के देखो रण छोड़ राय कहा गया है। इतना युद्ध में वो पराजित होकर भाग चले थे, जो कि ताकत तो सृष्टि का अंत हो जाए। कोई भी भगवंत, कोई भी संत दुखों के पार पहुंचा तो संत कहलवाया है, और दुखों के पार पहुंचा तो भगवंत कहलाया है। उन्हीं के तो आप सब संताने हो। अपने कर्तव्यों से क्यों वंचित हो रहे हो? मैं कह भी दिया, संसार चाहे जितना आपको मिल जाए, चाहे जितनी संपन्नता हो जाए, लेकिन अंदर से आप जरूर विपन्न रहेंगे, अंदर से बीमार रहेंगे। जब तक ये जो अवसर आपको मिला है, इस अवसर को भली भांत न जाना, न पहचाना और न चले तो फिर चूक हो जाएगी। मैं कई बार कहा हूं कि नर्तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। ऐसी उत्तम योनि पदारथ फिर चूक होती जा रही है। मैं कितनों को देखो 40, 50, 60 वर्ष के हो गए लोग, अभी अपनी आदतों में सुधार नहीं लाए हैं, न बोलने में, न खाने में, न सोने में। यह उत्तरदायित्व तो किसका है? भगवान का, जो बनाया है। उन्होंने तो जीवन दिया ना आपको जीने के लिए, जी भर के जियो आप। लेकिन जी क्यों रहे हो इसका ध्यान रखो। हम जी क्यों रहे हैं? खाली नौकरी करने के लिए? सिर्फ आप संतति को निर्माण करने के लिए? आप अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए जी रहे हैं? इतना तो जानवर पक्षियां भी कर लेते हैं। वो संस्कार चाहिए। पूर्व कथाओं में फिर कहा हूं, मैं फिर कह दे रहा हूं कि जन्म जानवर भी देते हैं, जन्म पक्षियां भी देती हैं, और जन्म मनुष्य भी देते हैं। अंतर किस बात का है? किस बात का अंतर है? यही अंतर है, सिर्फ वो लोग जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते हैं, और मनुष्य जो है जन्म भी देता है और जीवन देता है। उस जीवन को आप लोगों ने स्वीकारा नहीं होगा, या माता पिता को संस्कार नहीं मिला होगा जो आपको दे सके। बहुत से माता पिता ऐसे वंचित रह गए जो जानवर और पक्षी से जीवन जी करके पूरा जीवन बिता दिए, और वो भी अपनी संतति को ऐसे बनाए जैसे अपने रहे लोग। आप भजन कम करो, पहले साधना के पथ पर चल करके अपना साधन जो है इसको आप सुचारू रूप से ठीक कर लो। कि साधन मिला किस लिए है? ये साधन की व्यवस्था करने के लिए नहीं, सिर्फ साधन की व्यवस्था में आप लगे रहो, ठीक है, लेकिन उसी में आप कुछ पल ऐसे निकालो, कौन कहे संसार की, कौन कहे परिवार की, कौन कहे घर व्यवसाय की, यहां तक कि अपने शरीर का भी भान न हो। कभी कभी ऐसी रहनी में रहो ना, कबहू कहो ये रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। कभी कभी ऐसी रहनी में रहो, सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। कभी कभी ऐसी रहनी में रहो ना, अभी थोड़ा सा मौका मिल जाए तो दुख का पहाड़ लिए बैठे हो आप, दुख ही गाओगे पहले।
सुख पीछे छूट जाता है। बचपन से लेकर अभी तक आपके जीवन बहुत सुख रहे होंगे, लेकिन आप सुख की चर्चा नहीं करना चाहते हो। क्यों? दुख कहने की, दुख देखने की आदत हो गई आपको, वही दुख कहते रहोगे। और यही है जो संस्कार बदलने की बात है। इसे सत्संग की जरूरत है कि जो आप अपने परिवार वालों का, समाज की दशा को देखा है, उसी दशा में अपनी दिशा लगाए हो। यही भूल है। आप गृहस्थ आश्रम हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आप दशा परिवारजन का, समाज रिश्तों का जो दशा देखे हो, उसी की दिशा में आप भी चलना चाहते हो। मानता हूं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सबका अपना अपना समाज है, जानवरों का अपना समाज है, पक्षियों का अपना समाज है, हाँ, संतों का भी अपना एक समाज है। यहाँ देखो संतों का समाज आया हुआ है, भिन्न भिन्न पंथ के संत यहाँ हैं, लेकिन सब आपस में मिल रहे हैं, इनका भी एक समाज है। उसी प्रकार से आपका भी एक समाज है, आप एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी वही कहा जाएगा। इस सामान्य ढंग से जीना सामाजिक प्राणी नहीं कहे जाओगे आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। मनुष्य सामान्य अन्य प्रकार के जीव हैं, जो मैंने बताया, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गिद भूत भलाई, जो जे चंद जहां जे पाई। ये जो जे चेतन जहां जो पाई हैं, ये इनका एक अलग अंश है, अलग वंश है इनका। आप परमात्मा के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए आप भले दिखने में लगते हैं कि आप संसार के सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन जो छिपा तत्व है उसको जानो आप। मनुष्य तो एक चोला है ना। आप कहने के लिए मनुष्य हो, आप एक आत्मा हो, एक आत्मा हो। तो कभी कभी ये बैठ करके सोचो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आप हाथ पैर नहीं है, आप आंख पैर से लेकर के चोटी तक आप इसमें कोई नहीं है। न कह नहीं देते कि हम आंख दर्द कर रहे हैं, हम पैर दर्द कर रहे हैं, हम सर दर्द कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हमारा पेट दर्द कर रहा है, मतलब हमारा पेट हम नहीं है। हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा सर मतलब हम सर नहीं है। हमारा पैर हम पैर नहीं है। हमारा पेट हम पेट नहीं, हमारा पेट है। आखिर चरण से लेकर चोटी तक सब हमारे हैं, तो हम कौन हैं? हमारा अंगूठा, हमारा हड्डी, हमारा खून, हमारा मांस, हमारे फेफड़े, हमारे रोए, हमारे बाल, ये सब हमारे हैं। इसमें हम कहाँ हैं? हम हैं तभी तो हमारे हैं ना। जब तक ये अनुभव नहीं होगा कि सब हमारे हैं, हम नहीं हैं, हम कोई और हैं, सत्संग सुन करके, संतों की वाणी सुन करके, शास्त्रों की वाणी सुन करके आप एक निष्कर्ष पर पहुंचो, ये सब हमारे हैं, हम कोई और हैं। कहते नहीं, वेद हमारो भेद है, हम वेदन की माँ ही, जो कुछ हम जानत हैं वेदव जानत नहीं। वेद तो हमारा भेद है। फिर वेद मेरा भेद बताया कि तुम कौन हो, इसी पर वेद की रचना हो गई महर्षि वेद व्यास द्वारा। संसार को उन्होंने ऐसे लोग जीवों की रचना की
ऐसे ऐसे जीव हैं यहाँ पर, इसलिए वेद बन गया, पुराण बना, शास्त्र बना। आप कौन हैं? आप जो वेद बनाने वाले हैं वही आप भी हैं। आपका भी एक वेद है। न तपोर्भिनः न वेदस्य ज्ञानानाभिकर्मणाम्। सिर्फ तपस्या से नहीं काम बनने वाला है कि 4 घंटा माला फेर ली, मंदिर में जाकर आंख बंद करके बैठ गए, इतने से नहीं काम बनने वाला। न तपोर्भिनः न वेदस्य ज्ञानानाभिकर्मणाम् हरिर साधते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। न तपोर्भिनः न वेदस्य, खाली तपस्या थोड़ा करने से नहीं काम बनने वाला है, वेदों का अध्ययन करने से नहीं काम बनने वाला है। मैं कह भी दिया हूं, अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। शब्द सूरत मेल भया, यह गम बिरले साधी। शब्द सूरत का मेल करने पर पता चलेगा कि आप साधारण मनुष्य नहीं है। इस तत्व को जानने के लिए तल वितल महातल सुतल रसातल पाताल कुर्बान कर दे, तभी उस तत्व को पाना कठिन है। जो आप हैं, इतना सरल मत समझो अपने आप को आप। इसलिए न तपोर्भिनः न वेदस्य ज्ञानानाभिकर्मणाम् हरिर साधते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका है। हरिर साधते भक्ति। इसलिए शास्त्र पढ़ने से सिर्फ तपस्या, माला फेरने से नहीं काम बन। माला फेरना, शास्त्र पढ़ना सिर्फ उसके लिए है अपने आप को जानो कि आप कौन हो, बस। सारे शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान सिर्फ आपका ज्ञान कराने के लिए प्रेरित है कि आप कौन हो। और जब तक ये तथ्य नहीं पता चलेगा, जन्मों जन्मों से जन्म लेते रहे, मरते रहे, जनते रहे, मरते रहे, अब फिर ऐसे होता रहेगा। फिर आप कहीं जन्म लोगे, फिर आप बड़े होगे, संतान जन्म दोगे, फिर आप बुढ़ापे में पार होगे, फिर आप मृत्यु होगे। तो इस प्रणाली से हटना है, इसी जीवन से मोक्ष की प्राप्ति करना है, वो सतर्क हो जाइए। अनुकरण और अनुसरण करना जरूरी होगा तब। अनन्यास चिंतयन्तो मां यह जना पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो मां, आप चिंतन करो, अपने चित्त को आप जितना निर्मल बना लोगे, परमात्मा उतने निकट दिखाई देगा। अब चित्त की चंचलता तो जाए तो कैसे जाए, इसलिए सत्संग दिया जा रहा आपको कि बिना सत्संग कथा हरिनाम की, बिना हरिनाम न मोह भागे। बिना हरिनाम मोह नहीं भागेगा आपका। अब मोह भगाने के लिए आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा कि मोह ऐसे भाग जाए। जब तक हरिर नाम केवलम, हरिर नाम केवलम, हरि बोल, हरिर नाम केवलम। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक मोह नहीं भागेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़े।